मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आयुर्वेद मात्र ये गोलियां बटियां चूर्ण ये नहीं है। आयुर्वेद ऐसे नहीं कि दुकान खोल करके हम कुछ शीशियों को बोतल को रख करके हम आयुर्वेद के रहस्य को और विज्ञान को आपको समझा सकें। क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, जीवन पद्धति है आयुर्वेद। इसीलिए ऋषियों ने सबसे पहले हमारे लिए स्वस्थ व्रत का विधान किया। भगवान धन्वंतरी मेरे सामने है, भगवान चरक के सामने हम कल बैठे थे, महर्षि चरक के सामने। तो ऋषियों ने सबसे पहले मनुष्य के लिए वह स्वस्थ व्रत का विधान किया कि मनुष्य कैसे स्वस्थ रह सकता है। उसके लिए उन्होंने दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, जीवनचर्या सबका वर्णन किया। ये आयुर्वेद का मुख्य पाठ है। और उसके बाद में भी ऋतु के अनुसार आहार का विधान किया, आयु के अनुसार आहार का विधान किया। आहार के अंदर भी औषधियों को मिला करके कैसे आहार बन सकता है। मसाले, क्षमा करिएगा, आज हमारे लिए मसाले स्वाद के कारण हो सकते हैं, पर प्राचीन काल में मसाले हमारे लिए सेहत के कारण थे। हम सब माताओं को पता है, जो कद्दू होता है ना, पम्पकिन, जो कोढ़ा भी बोलते हैं कई जगह पर, उसकी सब्जी बनती है। आप पूरे हिंदुस्तान में जाइए, किसका छौंक लगाते हैं? मेथी का छौंक लगाया जाता है। क्यों? सबको पता है, हर मेरी माँ बहन को पता है कि उससे स्वाद तो सुस्वादु होगा, स्वाद से भी ज्यादा क्या होगा, वह वायु का शमन करेगा, उससे उसके गुणों की वृद्धि होगी। तो पेठे की, कद्दू के गुणों की वृद्धि के लिए, उसके दोष के शमन के लिए कद्दू के अंदर में मेथी की छौंक लगा दी। बात तो सामान्य सी है, हम हर रोज मेथी से छुके हुए कद्दू खाते हैं, पर ये हमको पता नहीं कि ये परंपरा आयुर्वेद की है। इसी तरह से तोरी की सब्जी, जिसको नेनुआ या तुरई बोलते हैं, तुरई की सब्जी बनेगी पूरे हिंदुस्तान में, तो थोड़ा सा अदरक कूट करके छौंक जरूर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तुरई जो है सुपाच्य तो होता है, परंतु वायु कारक भी होता है। तो थोड़ा अदरक डाल देने से वायु का शमन हो जाएगा, उसके पाचन की जो क्षमता है, उसका जो पाचन का जो गुण है वो और बढ़ जाएगा। जब मूंग की दाल बनती है तो हम कहते हैं क्या मूंग की दाल बना रखे, यानी मूंग की दाल में बहुत मसाला और चटपटा नहीं करें तो ज्यादा गुणकारी है। इसी तरह से पर्वों के अनुसार भोजन, ये सारी परंपरा एक विस्तृत परंपरा है। तो आप ये जानिए कि हम आयुर्वेद को मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर आयुर्वेद के बिना हम रह नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं आयुर्वेद को नहीं मानता हूं, क्षमा करिएगा, सुबह जो आप उठ करके पानी पीते हैं वह आयुर्वेद है, सुबह आप उठ करके व्यायाम करते हैं वो आयुर्वेद है, सुबह आप उठ करके मालिश करते हैं वो आयुर्वेद है, सुबह आप उठ करके कुल्ला करते हैं वो आयुर्वेद है, सुबह उठ करके दातुन करते हैं वो आयुर्वेद है, मंजन करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये सब ये हमारे ऋषियों की परंपरा है। वो ठीक है, अंग्रेजों ने, क्षमा करिएगा, केमिकल वाला पेस्ट हमको सिखा दिया, पर मैं देखता हूँ पाश्चात्य देशों में बहुत सारे लोग तो वो पेस्ट भी नहीं करते। वो आजकल जैसे ना वो च्युइंगम, बबल गम क्या कहते हैं, उस टाइप को चबा चबा करके उसी से फ्रेशनेस, वो सारी गंदगी पी जाते हैं। तो वो हमारी परंपरा नहीं है। फिर हम जो आहार करते हैं, तो ये मेरा विषय, क्योंकि आज कई दिन से हम आप लोगों से वार्ता कर रहे थे, आज मेरा मन था कि इन विषयों को आप समझिए कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद जो आप हर पल जीते हैं वो आयुर्वेद है। यदि अनुकूल है जीवन के लिए वो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का पथ्य है। यदि अनुकूल नहीं है तो भी आयुर्वेद का वो अपथ्य के रूप में है। तो अपथ्य का हमको आचरण नहीं करना है, पथ्य का हमको आचरण करना है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है, इसको आप समझिए।